अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है एनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का जो दूसरा नाम हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने सिम्पैथोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। और आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो एडर्जिक एगोनिस्ट के बारे में है। इसको जो दूसरा नाम है वो हम कहेंगे इसको सिम्पैथोमाइमेटिक, यानी जो एगोनिस्ट थे, जो एसिटाइलकोलिन का एगोनिस्ट था या हम उसको कोलिनर्जिक के एगोनिस्ट कह रहे थे, उसको हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इसलिए कह रहे थे कि वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की कॉपी कर रहे थे या उसको मिमिक कर रहे थे। आज का जो हमारा ड्रग होंगे जितने भी, या आज का जो हमारा लेक्चर है वो एडर्जिक एगोनिस्ट के बारे में है। यानी इस कैटेगरी के अंदर जितने भी ड्रग होंगे वो एएनएस के ऊपर, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को मिमिक कर रहे होंगे, उनकी कॉपी कर रहे होंगे, उनकी नकल कर रहे होंगे। यानी कभी कभी दोस्तों आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसी एडवर्स कंडीशन आती हैं, कभी कोई जानवर हमारे पीछे लग जाता है, या फॉर एग्जांपल कभी कोई कुत्ता ही जाने अनजाने में हमारे पीछे लगता है तो हमारा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद हमारी स्पीड भागने की बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो जो इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर आता है, यानी वो फियर फाइट एंड फ्लाइट फंक्शन का जो इफ़ेक्ट आता है वही तो सिम्पैथोमाइमेटिक है। वही इफ़ेक्ट जो है वो हमें सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देता है, जिसके लिए हमारे हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, हमारा ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाता है, जो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन है वो उन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा आ जाती है जिन्होंने ये वर्क जो है वो करना है, यानी भागने का काम है, या वो जो है वो हार्ट बीट का ज़्यादा है, या वहाँ पे जो है वो हमारा ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा। तो ये सारा इफ़ेक्ट जो है ये हमें सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देता है। ऐसा ही जो इफ़ेक्ट है जो ड्रग्स दे रही हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर, वो ड्रग्स कहलाती हैं एडर्जिक एगोनिस्ट या तो सिम्पैथोमाइमेटिक, या सिम्पैथोमाइमेटिक कह सकते हैं, यानी आपके सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की मिमिक करने वाले ड्रग्स या आपके सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की कॉपी करने वाले ड्रग्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इन ड्रग्स के बारे में जानते हैं कि ये ड्रग्स किन रिसेप्टर्स पे काम करती हैं और उन रिसेप्टर्स के नाम क्या हैं, और ये जो ड्रग्स हैं, अगर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं सबसे पहले तो उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो कौन से हैं जो कि सिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ को शो करते हैं, उनको जानते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। तो फिर देखेंगे कि वो ड्रग्स कौन सी हैं जो कि उन जैसा इफ़ेक्ट देती हैं, यानी अगर वो अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड नहीं होते तो कौन सी ड्रग वहाँ पे उन रिसेप्टर्स पे बाइंड होके वैसा इफ़ेक्ट दे सकती हैं, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, सिम्पैथोमाइमेटिक जो ड्रग्स हैं, जो सिम्पैथोमाइमेटिक के न्यूरोट्रांसमीटर है, सिम्पैथेटिक सिस्टम के जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो स्टूडेंट्स 3 तरह के हैं। एक तो नेफ्रीन है, नॉरएपिनेफ्रीन है, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, और तीसरे नंबर पे जो आता है वो डोपामाइन आता है। ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर है। इन न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिस्पेक्टिव रिसेप्टर है वो जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स के ऊपर प्रेजेंट है उसको स्टूडेंट्स हम कहेंगे एड्रीनो रिसेप्टर्स। अब जो एड्रीनो रिसेप्टर है उसकी 2 टाइप्स हैं, एक तो अल्फा है और दूसरा बीटा है। हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उनके रिसेप्टर्स कौन से हैं, मस्करैनिक रिसेप्टर्स हैं और निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, जबकि इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो अल्फा रिसेप्टर्स है एडर्जिक एगोनिस्ट का, और दूसरे नंबर पे बीटा रिसेप्टर है। आगे इसकी भी अल्फ़ा की भी कुछ टाइप्स हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, उसके बाद बीटा की भी कुछ टाइप्स हैं, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। इन रिसेप्टर्स का नाम याद रखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि जो एडर्जिक सिस्टम्स के एगोनिस्ट हैं वो किन रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। तो सिम्पैथेटिक के न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो इन रिसेप्टर्स के साथ अल्फ़ा और बीटा के साथ आके अटैच होते हैं और जो नॉर्मल बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। वो कौन सा फंक्शन होता है? फियर फाइट एंड फ्लाइट। वही फंक्शन मैंने जो आपको बताया है कि आपके पीछे या हमें किसी एडवर्स कंडीशन से निकालने के लिए जो इफेक्ट सिम्पैथेटिक मिलती है, जो सिम्पैथी मिलती है,
वो सिंपैथी के पीछे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, और वो उन जैसा इफेक्ट देने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होंगी उन्हें ही हम सिंपैथोमाइमेटिक कहेंगे। वैसा इफेक्ट देने वाली ड्रग्स को सिंपैथोमाइमेटिक्स कहेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, आप जो हमने कीवर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल किए हुए हैं उन कीवर्ड्स को देखेंगे कि वो बुक के अकॉर्डिंगली जो है वो बुक का जो फ्रेसेस हैं वो इस बारे में क्या कह रही हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, adrenergic drugs receptors stimulate by नेफ्रीन और इपिनेफ्रीन। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नॉर्मल कंडीशन है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स की, जिन रिसेप्टर्स पे आके वो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो नेफ्रीन है और नॉर एपिनेफ्रीन है। उसके बाद एड्रेनालिन है और डोपामाइन है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब सम एडर्नर्जिक ड्रग्स एक्ट डायरेक्टली ऑन एडर्नर्जिक रिसेप्टर्स। कुछ के जो रिसेप्टर्स हैं वो अपने रिसेप्टर्स हैं, और कुछ यानी यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात होगी कि कुछ जो एडर्नर्जिक ड्रग्स हैं वो डायरेक्ट आके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होंगी और वैसा ही इफेक्ट देंगी जैसा कि वो न्यूरोट्रांसमीटर दे रहा था। ठीक है। उसके बाद ये इनके जो रिसेप्टर्स हैं मैंने आपको बताया है कि इनको कहते हैं एड्रीनो रिसेप्टर्स। यानी एड्रीनो रिसेप्टर्स में कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं? अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर, ये एड्रेनर्जिक ड्रग्स के या एगोनिस्ट के रिसेप्टर्स होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं ये? बाय एक्टिवेटिंग इट एंड सेड टू बी सिंपैथोमाइमेटिक। यानी ये इन रिसेप्टर्स को, ये ड्रग्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर, सबसे पहले नेफ्रीन एपिनेफ्रीन, इन न्यूरोट्रांसमीटर पे आके, इन रिसेप्टर्स पे आके ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होते हैं और इफेक्ट कैसा देते हैं? सिंपैथोमाइमेटिक। और इन्हीं रिसेप्टर्स पे आके जब ये एडर्नर्जिक के एगोनिस्ट ड्रग्स आके बाइंड होंगी तो वैसा ही इफेक्ट देंगी जैसा कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर के बाइंड होने पे रिसेप्टर इफेक्ट दे रहा था, वैसा ही इफेक्ट आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स उसके बाद चलते हैं अगले कीवर्ड्स की तरफ। सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स स्टिमुलेट पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक एडर्नर्जिक नर्व। मैंने आपको बताया था कि इस सिस्टम के अंदर, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर दो तरह के नर्व सेल्स हैं। एक को कहते हैं हम प्री साइनेप्टिक नर्व और दूसरे को कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक नर्व। अब इनके दरमियान जो है वो साइनेप्स है, और उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो प्री साइनेप्टिक नर्व्स के बाद वाला नर्व है ये पोस्ट साइनेप्टिक नर्व है। और ये फ्रेज यही कहती है कि सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स स्टिमुलेट पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक एडर्नर्जिक नर्व। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो दो सेल्स का जंक्शन है, इस जंक्शन को ही गैंग्लियन कहा गया था। और इस गैंग्लियन का जो अगला नर्व है, जो प्री सिनेप्टिक नर्व्स के बाद नर्व है जिसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, उसी को हमने पोस्ट गैंग्लियोनिक एडर्नर्जिक नर्व्स कहा था, और उसी के ऊपर ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम देखते हैं एडर्नर्जिक एगोनिस्ट में एक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन एडर्नर्जिक रिसेप्टर्स। ये पिछले हमने लेक्चर्स में पढ़ा था कि कुछ एस्टाइलकोलिन की तरह की उनके रिसेप्टर्स पे जो ड्रग्स हैं वो काम करती हैं, कुछ डायरेक्टली काम करती हैं वैसा ही जैसे एस्टाइलकोलिन काम करती है, और कुछ ड्रग जो है उसके काम को जो है वो मावनत फ्राहम कर रहा है एस्टाइलकोलिन की बाइंडिंग को। ऐसे ही स्टूडेंट यहाँ पे भी एडर्नर्जिक एगोनिस्ट के भी कुछ ड्रग्स जो हैं वो सेम सिंपैथोमाइमेटिक वाली एक्टिविटीज़, यानी वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जो स्टिमुलेट कर रहे हैं। और कुछ जो ड्रग होंगी वो जो इनके न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीजिंग होगी वेसिकल पे, उसको जो है वो बूस्ट कर रही होगी। यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्होंने सिंपैथोमाइमेटिक ही करनी है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ही बूस्ट करना है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ ड्रग हैं यहाँ पे जो कि डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट हैं, जो कि वैसे ही काम करती हैं जैसा कि एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, नेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। और कुछ जो हैं वो इनडायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट हैं, यानी वो डायरेक्टली एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन जैसा इफेक्ट नहीं देती, बल्कि जो न्यूरोट्रांसमीटर की वेसिकल के अंदर स्टोरेज है उसको बूस्ट कर देती है। उसके बाद स्टूडेंट कुछ जो ड्रग्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे
कि वो मिक्स्ड एक्शन वाली हैं, यानी वो जो है वो कुछ तो है जो डायरेक्ट, वो कभी कभी तो कुछ ड्रग्स जो हैं वो डायरेक्टली बाइंड होंगी जाके अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे और सिंपैथेटिक जैसा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसा इफेक्ट देंगी, और कुछ जो होंगी वो वेसिकल के अंदर जहाँ पे नेफ्रीन एपिनेफ्रीन स्टोर है उस वेसिकल के अंदर उसकी प्रोडक्शन को या उसके रिलीजिंग को पे जो है वो इफ़ेक्ट करेगी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर्स के अंदर हमने एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट की जो इंट्रोडक्शन था वो पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो हमारी ड्रग होगी, जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग होगी, उसकी डिटेल के बारे में जानेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।